नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और बुलेटिन की शुरुआत इंदौर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में दो अज्ञात युवक पहुंच गए। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साथ इन्होंने सेल्फी भी ली। अज्ञात युवकों के पहुंचने से हड़कंप मच गया। अब पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। युवकों और ड्रेसिंग रूम की सघन चेकिंग भी हुई है। जमानत पर अब हालांकि दोनों युवकों को रिहा कर दिया गया। तो दो युवक इंडिया टीम के ड्रेसिंग रूम में जा पहुंचे और यहां पर उन्होंने क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साथ सेल्फी भी ली। हालांकि जब ये खबर लगी इसके बाद हड़कंप मचा। पुलिस सख्ते में आई। पुलिस ने दोनों युवकों को पहले गिरफ्तार किया। हालांकि दोनों युवकों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं स्टेडियम के। आखिर कैसे दो युवक जा पहुंचे? न्यूज 18 संवाददाता विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, वाकई में चिंता का सबब भी है। आखिर इतनी टाइट सुरक्षा के बीच कैसे युवक ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गए भारतीय टीम के? वाकई प्रशांत, ये बेहद गंभीर मामला है और भारतीय टीम की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला उजागर हुआ है। चूंकि ये टेस्ट मैच के दूसरे दिन का पूरा मामला है। गुरुवार शाम जब मैच खत्म होने के बाद टीम जो है ड्रेसिंग रूम में थी, उस दौरान दो युवक जिनका नाम जावेद और कयूम है, ये दोनों वहाँ चोरी छुपे सुरक्षा को भेद कर वहाँ तक पहुँच गए और एक क्रिकेटर के साथ सेल्फी लेने का भी इन्होंने प्रयास किया। और अन्य लोग जो टीम वहाँ मौजूद थी वह सभी इन्हें दोनों युवकों को देखकर असहज हुई और तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया और उसके बाद पूरे इलाके पर चप्पे चप्पे पर तलाशी ली गई। बम निरोधक दस्ते की तरफ से जब क्लियरेंस दे दिया गया, उसके बाद इन दोनों युवकों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने आप को क्रिकेट प्रेमी बताया। बहरहाल इसके बाद पुलिस ने इन दोनों युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है और इन दोनों युवकों को जब एसीपी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो वहां पर इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यही कि आखिर कैसे सुरक्षा में चूक हुई, कैसे सुरक्षा किले को भेद कर ये सभी उन भारतीय खिलाड़ियों के पास पहुंचे, भारतीय टीम के पास पहुंचे और कैसे आखिर उन्होंने ये दुस्साहस किया कि सेल्फी तक वो भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ ले रहे थे। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और सवाल भी है कि आखिर कितनी बड़ी ये चूक है, लापरवाही हुई है खिलाड़ियों की सुरक्षा में। शुक्रिया विकास। आगे बढ़ेंगे और भोपाल में क्राइम ब्रांच के खुलासे ने चौंका दिया है। ड्रग्स तस्करों ने ड्रग की तस्करी के लिए पोस्ट ऑफिस की सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने दो अलग अलग मामलों में तस्करों को पकड़ा था, जिसमें यह खुलासा हुआ कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजी जाने वाली पार्सल के जरिए ड्रग की तस्करी की गई। इतना ही नहीं, प्राइवेट बस सर्विस के कोरियर के जरिए भी ड्रग्स की तस्करी का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच के पोस्ट ऑफिस से आने वाले पार्सल निजी होते हैं, लिहाजा उन्हें चेक नहीं किया जा सकता और इसी का फायदा ड्रग्स तस्कर उठा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस अधिकारियों की भी माने तो उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे ड्रग्स की तस्करी रोकी जा सके। एमपी में मामला सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच ने डाक विभाग को लेटर लिखकर जांच में सहयोग करने के साथ ही दूसरी एजेंसियों को भी अलर्ट रहने को कहा है। और न्यूज 18 संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से जानकारी के साथ। जितेंद्र, कैसे ये वाकया सामने आया? आखिर ड्रग्स की जा रही पोस्ट ऑफिस के जरिए पार्सल? देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो हरियाणा में एक मामला सामने आया था जहां पर जो है कि पोस्ट ऑफिस के जरिए ड्रग्स को सप्लाई करने की बात सामने आई थी, खुलासा हुआ था। उसके बाद जो है भोपाल क्राइम ब्रांच ने भी इस तरह का एक मामला पकड़ा है जहां पर पोस्ट ऑफिस के जरिए जो है ड्रग्स को सप्लाई किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इस तरह से ड्रग्स तस्करी के मामले का खुलासा हुआ है और अब जो है भोपाल क्राइम ब्रांच ने इसे लेकर एक लेटर भी लिखा है डाक विभाग को। मगर कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ये इस तरह की तस्करी हो रही है। जब हरियाणा के तार जुड़े हैं और देश भर में कई जगह डाक विभाग का इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, तो अब क्राइम ब्रांच अलर्ट हुई है। अन्य एजेंसी को भी उन्होंने पत्र लिखा है और ये जांच का पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार किस तरह से स्कैन किया जाए कि आखिरकार पार्सल के अंदर क्या मादक पदार्थ है, ड्रग्स है या फिर दूसरा कोई इक्विपमेंट भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और हालांकि एक मैकेनिज्म जरूर कोई होना चाहिए कि आखिर अगर कोई ऐसी चीज है तो उसे पकड़ा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जितेंद्र। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम का कमलनाथ से फिर सवाल। कमलनाथ लाडली बहना पर सवाल उठा रहे हैं। 2018 तक हमारी
सरकार खाते में पैसे उसने डाले। पिछड़ी जाति की बहनों के खाते में 1,000 रुपए डाले। कमलनाथ की सरकार आते ही पैसे नहीं डाले गए और पिछड़ी जाति की महिलाओं के खाते में पैसे क्यों नहीं डाले, ये सवाल सीएम शिवराज ने एक बार फिर कमलनाथ से पूछा है। मैं कमलनाथ जी से दोहरा के फिर एक सवाल पूछ रहा हूं। वो लाडली बहना पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आज बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा। मैंने पहले भी पूछा, जवाब नहीं आया। हमने बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को 2017 में 1,000 रुपया उनके खाते में डालना शुरू किया था ताकि परिवार में बच्चों का पोषण ठीक से कर सके। जब तक हमारी सरकार रही 2018 तक हमने वो 1,000 रुपया बहनों के खाते में डाला। आपने सरकार आते ही कमलनाथ जी बेगा, भारिया, सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जाति की हमारी बहनें हैं उनका 1,000 रुपया बंद क्यों कर दिया, खाते में क्यों नहीं डाला? आज मेरी बहनें आपसे सवाल पूछ। और बड़ी खबर है भोपाल से, पेगासस फोन में नहीं राहुल के दिमाग में, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वो कहते हैं मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर। राहुल गांधी देश से बाहर जाकर आलोचना करते हैं। कांग्रेस का एजेंडा भारत को बदनाम करने का है। अब पूरी दुनिया कहती है मोदी जैसा कोई नहीं। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर हमला बोला है पेगासस को लेकर। फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। कांग्रेस के डीएनए में घुस गया। पेगासस फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। और भोपाल से बड़ी खबर है, अरुण यादव के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। कांग्रेस में अंतर कलह है। अरुण यादव को पता है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। राहुल गांधी पर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। राहुल देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते राहुल गांधी। जीतू पटवारी पर भी गृह मंत्री ने कहा कि जीतू कहें कि हमारे नेता कमलनाथ हैं। तो एक साथ 3 मसलों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वार किया है। राहुल गांधी पर भी उन्होंने हमला बोला, उन्होंने अरुण यादव पर भी हमला बोला और इतना ही नहीं, जीतू पटवारी पर भी बोले हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस की अंतर कलह है, वो सही कह रहे हैं। उन्हें मालूम है 2023 के परिणाम में कांग्रेस आने वाली है ही नहीं। और जिस तरह से माननीय अरुण यादव जी की उपेक्षा कांग्रेस कर रही है, अजय सिंह जी की उपेक्षा कर रही है, ये वरिष्ठ नेता बहुत सारे हैं जिनकी उपेक्षा कर रही है, उससे कांग्रेस की स्थिति समझ में सबको आ रही है। भारत को बदनाम करने का राहुल जी ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा और इसीलिए वो हमारे देश की विदेश की धरती पर जाके मखौल उड़ाते हैं। कभी भारतीय लोकतंत्र पर ये खतरा बताते हैं राहुल बाबा, कभी जैसा आपने कहा उसके पहले वैक्सीन पर उंगली उठा देते हैं, ये सेना पे उठा देते हैं, पुलवामा के शहीदों पर उठा देते हैं, चीन का गुणगान करते हैं। तो ये खुद राहुल बाबा की स्थिति ऐसी है कि ये भारत को नीचा दिखाने के लिए कभी कोई भी चीज नहीं छोड़ते। हमारे नेता शिवराज सिंह जी हैं, जीतू कहें कि हमारे नेता है, जीतू नहीं कह सकते हैं। इनका आपस का अंतर कलह है जो सामने धीरे धीरे खुलकर आ रहा है। देखो मित्र, मूल रूप से अविश्वास ही गलत है। अध्यक्ष का इसमें आंशिक रोल होता है। जहां तो नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे और राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोला है। पेगासस मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी करारा वार किया राहुल गांधी पर। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता नेता जुड़े हैं। अजय सिंह जी, आप ठीक है, देश के अंदर आप सवाल उठाएं, सरकार पर तमाम मसलों को उठाएं, लेकिन विदेश में जाकर आप अगर ऐसी शब्दावली का ऐसे मसलों को उठाएंगे तो क्या देश की बदनामी नहीं होती इससे?
प्रशांत जी, इसमें बदनामी जी। होने या ना होने का सवाल नहीं है। जी। देश में इस तरह जी। के हालात किसने बनाए हैं उन्हें सोचना चाहिए। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय दुनिया और देश के हालात कहीं किसी से छुपे नहीं जी। है। देश में जो भी घटनाक्रम होता है वो पूरी दुनिया जानती है। आज हमारे पड़ोसी देशों में क्या हालात हैं, क्या पाकिस्तान के लोग बताने आते हैं, सब जानते हैं। इसीलिए देश में जो हालात हैं वो राहुल गांधी जी ने कहे, वो जो जी। छुपी हुई नहीं है। पेगासस हो या चाहे देश में जिस तरह के बंटवारे की राजनीति की जा रही है, जिस तरह के तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है, ये चीजें किसी से छुपी नहीं है। असल में भाजपा के नेताओं में बौखलाहट है कि राहुल गांधी जी को दुनिया के उच्च संस्थानों में क्यों बुलाया जाता है, क्यों उच्च संस्थानों में उनकी बात सुनी जाती है, और भाजपा के नेताओं को कभी दुनिया भर में इस तरह की कोई जगह नहीं मिलती है। राहुल गांधी जी अपनी बात खुले तौर पर, स्वतंत्र तौर पे कहते हैं। भाजपा के नेताओं को ये ठीक है, बताना अच्छी बात है, खुले तौर पर कहते हैं राहुल गांधी जी। अजय जी, एक और छोटा सा सवाल है। अजय जी, जब विदेशी डेलीगेट्स आते हैं और उसमें कई बार अपोजिशन के लोग भी होते हैं, तब क्या वो इस तरह की बात करते हैं? ठीक है, देश में कुछ भी चल रहा हो उनके। देखिए, राहुल गांधी जी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान के लिए अपनी बात रख रहे थे। तो बात रखते हुए क्या झूठ परोसा जाना चाहिए? क्या देश दुनिया के सामने जो सच्चाई है वो नहीं आना चाहिए? मैं पूछता हूँ, भाजपा के नेता बोल दें क्या पेगासस का मामला देश में नहीं हुआ? क्या देश में सांप्रदायिक मामले नहीं हुए? क्या बंटवारे की राजनीति हावी नहीं हुई है पिछले दिनों में? तो जो चीजें देश में है वो दुनिया भर के सामने है। अच्छा, सिख दंगों का भी जिक्र करते हैं क्या राहुल गांधी ऐसे मंचों पर? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि दुनिया भर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया ना जानती हो। इसलिए जो भी हालात हैं देश के वो पूरी दुनिया जानती है, और समय समय पर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इन मामलों पे मुद्दे भी उठे हैं। एक बीबीसी के ऊपर जब देश में छापा मारा गया तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उस मुद्दे को उठाया गया, वहां तो कोई नेता उठाने नहीं गया। तो जब भी जो भी एक्शन या रिएक्शन होते हैं वो पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं और उन पर चर्चा होती है। देश के हालात सुधारें, ये बंटवारे की राजनीति बंद करें, ताकि दुनिया भर में देश की छवि बने। जी, आपके नजरिए से इसमें कुछ भी गलत नहीं था, पेगासस का मसला हो या कोई और मसला? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो सच्चाई है वो सबके सामने है, और राहुल गांधी जी के कहने या ना कहने से तथ्य बनते या बिगड़ते नहीं है। पूरी दुनिया इन सब चीजों से पहले से वाकिफ है, और मुद्दे जब चर्चा में आते हैं तो तमाम मुद्दों पे चर्चा होती है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि राहुल गांधी दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे। व्याख्यान में उन्होंने पेगासस का मामला उठाया और इस पर अब सियासत भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर वार किया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर हमला बोला है। आगे बढ़ेंगे और ग्वालियर से बड़ी खबर है। आधार कार्ड बनवाने वाले दलाल सक्रिय हो गए। आधार कार्ड बनवाने के लिए अब वसूली हो रही है। डबरा में आधार कार्ड बनवाने के नाम पर 1100 रुपए की वसूली की जा रही है। दलाल ने लोहगढ़ गांव के युवक से वसूली की है। डबरा के पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड बनवाने आया था युवक। आधार के नाम पर वसूली का वीडियो सामने आया है। एसडीएम प्रखर सिंह ने रुपए वापस दिलवाए हैं और इसके बाद दलाल फरार हो गया। एसडीएम ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पोस्ट ऑफिस नहीं था, वो बीएसएनएल का ऑफिस था, और बीएसएनएल ऑफिस में कोई व्यक्ति क्या कहते हैं बीच में दलाल बन के पैसे ले रहा था। तो हमने पोस्ट जो आधार का सेंटर चला रहे थे उनको भी यहाँ पे बुलाया था। तो उन दोनों व्यक्तियों की जानकारी में नहीं था वो। जैसे उनको पता चला जो पैसे दे रहा था, जैसे उसने कंप्लेन करी उसकी वहाँ पे बीएसएनएल मतलब आधार ऑपरेटर्स को, तो उसने क्या कहते हैं उससे पैसे दिलवा के वापस कर दिया, फिर वो भाग गया। तो अभी उसका हम पता निकलवा रहे हैं। तो टीआई साहब को मैंने बोला है कि उसके बारे में पता करें, इस व्यक्ति के बारे में। जैसे ही पता चलता है तो फिर करते हैं कुछ कार्रवाई उसमें। खबर उज्जैन से। उज्जैन में एक गौशाला में गायों को बेरहमी से पीटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो करीब 5 दिन पुराना बताया जा रहा है और जिसमें गौशाला का कर्मचारी शराब के नशे में गायों को पीटता दिख रहा है। कर्मचारी को ऐसा करते देख एक व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाया और ऐसा करने से जब मना किया तो वो उससे उलझने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की और कार्रवाई की। ऐसे मारो जानवर के नहीं तो ऐसे मार रहे हो, कब से मार रहे हो तुम?
जैसा कि अभी जानकारी लगी है, हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जो भी शख्स है शक्ति सिंह करके, इसके खिलाफ, शिव सिंह जो व्यक्ति है उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में इस तरीके की कोई भी हरकत करने के पहले 100 बार सोचें। देखिए, ये जो भी वीडियो प्रस्तुत किया गया तो वीडियो के तथ्यों को एक बार देखा जाएगा, इसकी जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी कार्रवाई होती जाएगी। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, हथियार लहराते गुंडे का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो रेत माफिया का बताया जा रहा है। धमकी भरा वीडियो पुलिस के पास अब पहुंचा है और माफिया लंबे वक्त से पिछोर में खनन करवा रहे हैं। पनडुब्बी और मशीनों के जरिए माफियाओं के जरिए लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। खनन का वीडियो वायरल होने पर अब धमकी भरा वीडियो भी जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, ये धमकी देता हुआ वीडियो खनन माफियाओं का सामने आया है। हथियार लहराते गुंडे का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में रेत माफिया बताया जा रहा है। धमकी भरा वीडियो पुलिस के पास पहुंचा है और इससे पहले दरअसल इन्हीं रेत माफियाओं के रेत खनन करने के वीडियो सामने आए थे। इसके बाद अब ये धमकी देता वीडियो भी वायरल हुआ है। सुशील कौशिक, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुशील, एक तो खनन यानी कि चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला एक्शन कोई लेने की तैयारी में है पुलिस, पहचान हो पाई क्या इनकी? बिल्कुल, देखिए ये डबरा अनुभाग का पूरा मामला है। यहाँ जो गजापुर ये रेत खदान है जो अवैध तरीके से यहाँ संचालित हो रही थी और इसी रेत खदान का अवैध तरीके से उत्खनन करते हुए एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। कुछ लोगों ने बनाकर प्रशासन के संज्ञान में ये बात लाई थी कि यहाँ अवैध रेत उत्खनन हो रहा है माफियाओं के द्वारा। और जब इस वीडियो की जांच पड़ताल शुरू हुई तो उसी वीडियो की एवज में लोगों को धमकाने के लिहाज से एक वीडियो माफिया द्वारा बनाकर वायरल किया गया है, जिसमें बाकायदा वो हथियार लहराते हुए धमकी दे रहा है, प्रशासन को भी चैलेंज कर रहा है कि यहाँ आकर दिखाए किस तरह से हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें टांग अड़ा के दिखाए। इस तरह की तमाम जो गाली गलौज करते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो अब प्रशासन के पास भी पहुंचा है। एसडीएम ने इस मामले की जांच के लिए टीआई को वीडियो भेजा है और पुलिस जल्द ही इसमें तस्दीक करके जो धमकी देने वाला रेत माफिया का आदमी है उसकी शिनाख्त करके इसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा मामला है कि रेत माफिया अवैध उत्खनन करते हैं और उसके बाद जब कार्रवाई होती है तो इस तरह धमकाने का काम किया जाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी खबर के लिए जानकारी। आगे बढ़ेंगे और खबर इंदौर से। इंदौर में नकली नोट की खेप खपाने वाले 3 नकली नोट की खेप खपाने वाले युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 28,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए, लेकिन नकली नोट बरामद इस गिरोह का सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना में इन नकली नोट की खेप तैयार की जा रही थी और जिसे विभिन्न राज्यों में सप्लाई किया जाता था। गिरोह के सरगना को पुलिस तलाशने में जुटी। और सिवनी से बड़ी खबर है, भीमगढ़ बांध की मुख्य नहर का एक हिस्सा फूट गया है। केनाल फूटने से आसपास के खेतों में पानी भर गया। लगभग 50 से ज्यादा किसानों के खेतों में पानी जा भरा है। केवलारी छुई के पास लामगुड़ी और मोरडोगरी के बीच फूटी है। किसानों ने पहले ही सिंचाई विभाग को दरार की सूचना दी थी। सिंचाई विभाग की अनदेखी के चलते ऐसे हालात बने। और विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर में आज विराट कोहली और उनकी पत्नी फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा दर्शन करने पहुंचे। दोनों आज सुबह 3 बजे भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और उसके बाद गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पूजन और अभिषेक किया। अनुष्का शर्मा जहां साड़ी में बाबा महाकाल के दर्शन करने आई थी, तो वहीं विराट कोहली ने चोला पहन रखा था। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज बाबा महाकाल के दर्शन करने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे। जय महाकाल, जय महाकाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम दर्शन के लिए आए थे और बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। थैंक यू सो मच।
और अब देखिए सिटी टॉप 20। आज विंध्य क्षेत्र में